गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर से हूँ। आज हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं वो है हेल्थ एजुकेशन, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, महत्व इत्यादि के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत। हर एक पद्धति का कोई ना कोई प्रिंसिपल्स या सिद्धांत होते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स या अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार करते हैं। तो इसी तरह हेल्थ एजुकेशन के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं और वो सिद्धांत हैं और वो कौन से बिंदु हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं या हमें वो प्रोवाइड की जाती है। तो स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति की संस्कृति एवं सामाजिक स्थिति उससे कुछ सीखने व समझने के लिए प्रेरित करती रहती है। यानी कि जो भी हमारा कल्चर है, हमारा सोशल स्टेटस है, हमारी सोसाइटी में हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, और जो भी सोशल क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं होती हैं, सामाजिक स्थिति और हमारी संस्कृति के अनुसार जो है हम कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं। हमेशा व्यक्ति जो है जन्म से लेकर आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता रहता है। अगर वो सीखने का प्रयास करेगा तभी वो आगे बढ़ सकता है, अपने उद्देश्यों को पा सकता है, लक्ष्यों की पूर्ति कर सकता है, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकता है, लेवल ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकता है। तो ये जो शिक्षा है ये शुरू से ही बच्चे को स्कूल में जैसे ही वो जाने लगता है ये दी जानी शुरू हो जाती है। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें अपनाने चाहिए। तो पहला ये है कि हर व्यक्ति जीवन भर कुछ ना कुछ सीखने की क्षमता रखता है। हर एक व्यक्ति में ये क्षमता होती है, ये उसमें एबिलिटी होती है, योग्यता होती है कि वो कुछ ना कुछ सीखता रहे, और अगर नहीं है तो वो हमें अपने अंदर धारण कर लेनी चाहिए, अपने अंदर उसको रखना चाहिए, हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। दूसरा ये है कि आयु के अधिक हो जाने पर भी सीखने की क्षमता जो है प्रभावित नहीं होती है, किंतु इच्छा एवं रुचि में कमी हो सकती है। जो सीखने का सिद्धांत है वो इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि व्यक्ति की उम्र कितनी है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक, आखिरी सांस तक वो सीखने की क्षमता रखता है। ये हो सकता है कि आयु बढ़ने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी जो रुचि है, उसके इंटरेस्ट हैं व्यक्ति के, वो कम हो जाए। लेकिन सीखने का मतलब ये नहीं है कि यंग एज में ही सीखा जा सकता है, अडल्ट एज या ओल्ड एज में व्यक्ति नहीं सीख सकता है। तो मन में अगर लगन है, रुचि है और उसमें उसके इंटरेस्ट है, अच्छी तरह से योग्यता है, और सबसे बड़ी बात है विल पावर। विल पावर अगर स्ट्रोंग है तो व्यक्ति किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति में सीखने की विल पावर होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, और उसका एटीट्यूड जो है सीखने के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए। अगर व्यक्ति नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है तो सीखने की क्षमता जो है उसकी दुर्बल हो सकती है। फिर तीसरा प्रिंसिपल ये है कि हर कोई व्यक्ति अपने अपने तरीके से सीखता है, उसका अपना ही ढंग होता है कि वो किस तरह से सीखेगा। तो ये जो सीखने का ढंग है ये व्यक्ति के अनुभव पर भी निर्भर कर सकता है, और उसका जो व्यक्तिगत परिवेश है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसका जो पर्सनल
एटीट्यूड है, पर्सनल इंटरेस्ट है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। तो किस तरीके से व्यक्ति सीख रहा है वो उसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, व्यक्तिगत व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। कुछ लोग जो है बहुत जोश से, जोर शोर से, बहुत इंटरेस्ट लेकर के, रुचि लेकर के, पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ हर चीज को जल्दी से सीख लेते हैं, और कुछ जो है अगर नेगेटिविटी उनके अंदर आ गई तो उसको टालते रहते हैं। अगर व्यक्ति की प्रबल इच्छा है कार्य करने की, उस एम्स को पाने की जो वो पाना चाहता है जीवन में, तो वो अपने ढंग से उसे सीख सकता है। तो ढंग जो है कोई भी हो सकता है, और कौन कौन से मेथड्स हैं वो आगे आपको बताएंगे। फिर नेक्स्ट है, किसी आदत व धारणा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों से ही परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। केवल एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को बता देना ही पर्याप्त नहीं होता है। व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयासों से भी सीखा जा सकता है। तो फिर इसमें हम ये कहेंगे कि किसी भी आदत व धारणा को कोई भी कुछ भी व्यक्ति सीखना चाहता है तो उसको उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। ये उसको आदत रखनी चाहिए कि वो प्रयास करे सीखने का। ऐसा नहीं है कि अगर वो प्रयास नहीं करेगा तो सीख जाएगा। अभी आपको डेली हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, या फिर जब आप क्लास में भी आते हो और टीचर जो है आपको लेक्चर दे देता है, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग विषय जो है चल रहा होता है, लेकिन